शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद आप सभी पर बरसे, ऐसी मेरी आप सभी के लिए भगवान श्री गणेश से प्रार्थना है। श्री गणेशाय नमः। आज हम चर्चा करने वाले हैं गणेश चतुर्थी की। 19 सितंबर के दिन हम गणेश चतुर्थी का व्रत त्योहार मनाने जा रहे हैं। 11 दिन भगवान गणेश हमारे घर में विराजते हैं और हमारी सभी मंगल कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि इस दिन आपको गणेश भगवान की स्थापना कितने बजे करनी है। 18 सितंबर दोपहर 12:39 से चतुर्थी प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 19 सितंबर 1:43 तक के रहेगी। इस समय गणेश भगवान की स्थापना करना अत्यंत श्रेष्ठ मुहूर्त है। साथ ही साथ आपको 19 तारीख को 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक भगवान श्री गणेश की स्थापना नहीं करनी है, क्योंकि यह जो मुहूर्त है यह मुहूर्त राहु काल का समय रहेगा और राहु काल के समय किसी भी प्रकार का मंगल कार्य नहीं किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि 18 सितंबर से लेकर इस टाइम पीरियड के इस समयावधि के समय में आपको गणेश भगवान की स्थापना नहीं करनी है और 18 तारीख से लेकर 19 तारीख तक जब चतुर्थी प्रारंभ हो रही है और जब चतुर्थी समाप्त हो रही है, इसी समय आप भगवान गणेश श्री गणेश की स्थापना करें। हर घर में भगवान श्री गणेश की स्थापना होती है। मिट्टी के श्री गणेश हम अपने घर में विधि विधान के साथ स्थापित करते हैं और 11 दिन तक उनकी सेवा भावना से हम भगवान की पूजा करते हैं। तो चलिए श्री गणेश भगवान से जुड़ी मैं आपको पौराणिक कथा आपको बताते हैं। माता पार्वती के मैल से भगवान श्री गणेश की उत्पत्ति हुई थी। उन्होंने अपनी मैल से एक मट्टी मिलाकर भगवान श्री गणेश की स्थापना की थी और जब भगवान श्री गणेश को उन्होंने द्वार पर खड़ा कराया और कहा कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, अंदर किसी को भी प्रवेश नहीं करने देना, उसी समय भगवान शिव वहाँ पर आए और उन्होंने माता पार्वती के कक्ष में जाने की जैसे ही चेष्टा की तो भगवान श्री गणेश वहाँ पर रुक गए और उन्होंने कहा कि मेरी माता ने किसी को भी अंदर आने से मना किया है, मैं आपको अंदर नहीं जाऊंगा। उससे क्रोधित होकर भगवान भोलेनाथ ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। इससे माता पार्वती अत्यंत रुष्ट हुई और उन्होंने भोलेनाथ से ये कहा कि मुझे मेरे पुत्र को जीवित करिए और मुझे पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप देवगणों से कहा कि आप जाइए और उत्तर दिशा में जो भी आपको पहले दिखे उसे उसका धड़ उठाकर ले आइए। तो देवगण उत्तर दिशा की तरफ गए, उन्हें एक हाथी दिखाई दिया, उसका धड़ वो ले आए और भगवान शिव ने, भोले भंडारी ने, शंकर भगवान ने भगवान गणेश जी के ऊपर हाथी का सर लगा दिया और उस समय भगवान शिव के आशीर्वाद से गणेश जीवित हो गए और इस पर माता पार्वती के पुत्र की उत्पत्ति हुई। और भगवान जो श्री गणेश हैं, उनका जो शरीर है वो ऐसे ही नहीं है, वो किसी ना किसी स्वरूप को हमें प्रकट करता है। उनका बढ़ा हुआ पेट उदारता को प्रकट करता है कि किस प्रकार भाव हमें जीवन में उदारता का भाव रखना चाहिए। भगवान का उठा हुआ हाथ हमें यह दर्शाता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें घबराना नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भगवान का नीचे आशीर्वाद देता हुआ हाथ हमें यह दर्शाता है कि सब कुछ एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, हमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं करना है। भगवान एक दंत का एक टूटा हुआ दांत हमें यह दिखाता है कि जीवन में किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ भगवान गणेश जो कि बहुत ही आसानी से अपने भक्तों का संकट हर देते हैं, उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। देवों में प्रथम पूजनीय ही हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का आह्वान किया जाता है किसी भी पूजा पाठ में, क्योंकि गणेश भगवान के बिना पूजन के किसी भी पूजा को स्वीकार ही नहीं किया जाता। उन्हें यह आशीर्वाद प्राप्त है कि सबसे पहले भगवान गणेश का ही पूजन होगा। भगवान गणेश लोगों के अहंकार को नष्ट करते हैं, हमें सही दिशा दिखाते हैं, बुद्धि के दाता होते हैं, विघ्नों को हरते हैं। साथ ही साथ श्री गणेश की आराधना से हमारी काया अच्छी होती है, हमारी काया के मालिक होते हैं। भगवान श्री गणेश संतान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति विद्यावान होते हैं, गुणी होते हैं, उनको भगवान
शंकर के आशीर्वाद के साथ साथ भगवान गणेश का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं होता तो व्यक्ति को बुद्धि नहीं प्राप्त होती। तो बुद्धि के दाता कहे जाते हैं श्री गणेश। एक बार की प्रचलित कथा है कि कुबेर ने सारे देवी देवताओं को अपने धन का अहंकार करके भोजन के लिए बुलाया और भगवान कैलाश पर्वत में जाकर भगवान शिव से भी वो अहंकार पूर्वक ये प्रार्थना करने लगे कि आप अपने पूरे परिवार के साथ मेरे राज्य में, मेरे भवन में पधारें। मेरा धन इतना परिपूर्ण है कि मैं सारे देवी देवताओं को और पूरी सृष्टि को भी भोजन करा दूं, तो मेरे घर में, मेरे राज्य में, मेरे महल में भोजन कम नहीं होगा। भगवान शिव मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि मैं और पार्वती तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन मैं श्री गणेश को आपके यहाँ ज़रूर भेजूंगा। तो उन्होंने भगवान गणपति को मुस्कुराते हुए देखा और गणपति कुबेर का निमंत्रण स्वीकार कर चले गए। भगवान कुबेर ये जानते थे कि जिस प्रकार भोले भंडारी भावनाओं देखते हैं और बहुत ही सरल तरीके से प्रसन्न हो जाते हैं, तो उन्होंने गणेश को भी उसी स्वरूप में माना और उन्होंने गणेश भगवान को भोजन परसना शुरू किया। जैसे ही वो भोजन परसना शुरू किया, भगवान श्री गणेश क्योंकि कुबेर का अहंकार खत्म करना चाहते थे, कुबेर के यहाँ पूरा अन्न खत्म हो गया और भगवान श्री गणेश की तृष्णा नहीं मिटी। उनको भूख बढ़ते गई। भगवान कुबेर दौड़ते हुए भगवान शिव के पास गए और उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी कि हे भोले भंडारी, हे देवों के देव महादेव, मेरा अहंकार के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। श्री गणेश को बोले कि वो अपनी भूख शांत करें और मुझे इसका आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं अन्य ब्राह्मणों को भी और श्री गणेश को भी संतुष्ट कर सकूं। तो भोले भंडारी ने श्री गणेश को आदेश दिया कि आप तृप्त हो जाएं और कुबेर के यहाँ भोजन को स्वीकार करें। तो इस प्रकार कुबेर के अहंकार को भगवान श्री गणेश ने अपने प्रभाव से काटा था और हमें यह समझाया था कि हमें किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार के कारण ही रावण का नाश हुआ था। इसके प्रकार जो व्यक्ति अहंकारी होता है, अपनी किसी भी भौतिक वस्तुओं का उसे अहंकार हो जाता है, तो उसका विनाश, उसका सर्वनाश निश्चित होता है। साथ ही साथ भगवान श्री गणेश कलयुग में भी अवतार लेने वाले हैं। कल्कि के साथ वो एक सतयुग की स्थापना में जब कल्कि का जन्म होगा तो श्री गणेश भी उत्पन्न होंगे और उसके साथ साथ वो पूरे शत्रुओं का नाश करेंगे, पापियों का नाश करेंगे और अपने श्री कमलों से और अपनी ज्ञान बुद्धि से सतयुग की स्थापना करेंगे। ऐसा गणेश पुराण में लिखा हुआ है। क्योंकि शिव भक्ति और सतयुग और गणेश की आराधना, ये सब हमारे हर युग में, कभी कलयुग हो, सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, भगवान श्री कृष्ण हो, राम हो या भोले भंडारी हो, गणेश जी हो, हर देवी देवताओं ने अपने भक्तों को कष्ट और संकट से मुक्ति दिलाने के लिए हर युग में अवतार लिया है। तो भगवान श्री गणेश कलयुग में उत्पन्न होंगे और हमें शंख पुष्प के रूप में हमें दिखाई देंगे और उसके बाद कलयुग में वो सतयुग की स्थापना करेंगे, कलयुग खत्म होने के बाद। तो चलिए अब हम श्री गणेश का पूजन आपको कैसे करना है बताते हैं। तो सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश को पूजन करने के लिए एक पीठा तैयार करें। उसमें रेड कलर या पीले रंग का आप वस्त्र बिछाएं। उसमें एक कलश स्थापित करें। कलश स्थापित करने के पश्चात पान सुपारी आप भगवान के पूजन में रखें, उसकी स्थापना करें। गौरी गणेश की स्थापना करें, भगवान गणेश को उसमें स्थापित करें। उनके वाहक मूषक को भी उसमें स्थापित करें। भगवान को प्रतिदिन 11 दिनों तक मोदक का भोग लगाएं और सुबह शाम श्री गणेश की आरती करें। गणेश अर्थव स्तोत्र का पाठ करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, तो भगवान श्री गणेश आप पर जरूर प्रसन्न होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में लाख प्रयास करते हैं लेकिन हमें उस प्रयास का फल नहीं मिलता। तो चलिए मैं आपको वो अचूक उपाय बताऊंगी आज कि जिन्हें अपनाकर आप भगवान श्री गणेश को प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए उन्हें प्रतिदिन रोज लाल कुमकुम जरूर अर्पित करें। लाल कुमकुम भगवान श्री गणेश को अत्यंत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान श्री गणेश को लाल कुमकुम अर्पित करता है, भगवान श्री गणेश उनके संकट को हर देते हैं। साथ ही साथ उन्हें आप 7, 11 या 21 हल्दी की गठान से बनी माला अर्पित करें। इससे आपके
घर में धन्य धान्य की कमी नहीं रहेगी। और अगर आपके घर में आपके कन्या या वर के विवाह के योग नहीं बन रहे हैं तो उन्हें आप हल्दी की माला अर्पित करने के साथ साथ एक पान के पत्ते पर हल्दी और सुपारी रखकर भी अर्पित करने के लिए बोलें और श्री गणेशाय नमः का जाप करें। इससे भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से निश्चित ही आपके घर में विवाह के योग बनेंगे। जिस प्रकार शमी पत्र की पूजन करने से भगवान राम ने शमी पत्र का पूजन किया था और रावण का वध करने के लिए माता से आशीर्वाद प्राप्त किया था, उसी प्रकार शमी पत्र भगवान श्री गणेश को भी अत्यंत प्रिय है। तो आप 11 दिन तक ओम गण गणपते नमः श्री गणेशाय नमः बोलकर भगवान श्री गणेश को शमी पत्र जरूर अर्पित करें। आप देखेंगे इससे आपके शत्रुओं का नाश होगा। और साथ ही साथ अगर आपको शनि की 7.5 चल रही हो, आप शनि की 7.5 के ढैया के प्रभाव में हो, तो आपको इससे शनि देव से भी के प्रकोप से भी आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ भगवान को आप अगर मोदक अर्पित करते हैं प्रसाद के रूप में, बेसन का लड्डू अर्पित करते हैं, बूंदी का लड्डू अर्पित करते हैं, तो उन्हें वो अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री गणेश को आप पुष्प भी अर्पित करें, सफ़ेद रंग के फूल उन्हें अत्यंत प्रिय हैं, पीला और सफ़ेद लाल फूल उन्हें अर्पित करें। प्रतिदिन उनकी सेवा भजन कीर्तन करें। आप देखेंगे कि भगवान श्री गणेश का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ भगवान गणेश को दूबी अर्पित करने से ओम गण गणपते नमः बोलकर अगर हम भगवान श्री गणेश को दूबी अर्पित करते हैं पूरे 11 दिनों तक, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट है। साथ ही साथ आज के समय में सबसे बड़ा कष्ट है कि संतान हमारी पड़ती नहीं है। व्यक्ति का के घर में, हर घर में ये प्रॉब्लम है कि संतान का मन विचलित है, संतान का मन पढ़ने में नहीं लगता। आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में बच्चे रहते हैं तो उनका मन बहुत विचलित होता है। तो अगर आपके घर में भी इस प्रकार की कोई भी समस्या है कि आपका बच्चा विचलित हो रहा है, भटकाव की स्थिति में है, तो आप 11 दूबी की गांठ बनाएं, 21 दूबी की गांठ बनाएं या 108 दूबी की गांठ बनाकर उसमें श्री गणेशाय नमः का मंत्र बोलकर अपने संतान से भगवान श्री गणेश को अर्पित कराएं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके बच्चे का भटकता हुआ मन स्थिर होने लगेगा। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हमेशा कलह का वातावरण रहता है, धन नहीं रुकता, लाख प्रयास करने के बाद भी संतति आपके घर में नहीं बढ़ रही है, आपके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप गणेश पक्ष से स्टार्ट कर गणेश चतुर्थी से शुरुआत कर पूरे वर्ष भर अगर आप गणेश भगवान को लाल कुमकुम, समी दल और साथ ही साथ दुर्वा अर्पित करते हैं, तो आप देखेंगे कि श्री गणेश के आशीर्वाद से निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। जो भोले भंडारी के साथ साथ उनके पुत्र श्री गणेश अत्यंत सरल स्वभाव के होते हैं और बहुत जल्दी अपने भक्तों को अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करते हैं और उनसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर गणेश जी को प्रसन्न करना है तो उन्हें मोदक चढ़ाएं, दूबी चढ़ाएं, लाल कुमकुम अर्पित करें, उन्हें तुलसी दल बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। मैं आपको बता दूं कि श्री गणेश के पूजन में तुलसी दल चढ़ाना वर्जित होता है। इसके पीछे भी एक प्रचलित कथा है। तुलसी जी एक बार भगवान गणेश को देखकर उनके प्रेम में आसक्त हो गई और उन्होंने भगवान श्री गणेश के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान श्री गणेश बोले कि मैं अभी भक्ति भाव में हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। और भगवान श्री गणेश से लगातार प्रार्थना करने के बाद भी जब भगवान श्री गणेश ने तुलसी जी से विवाह करने के लिए मना कर दिया, तब भगवान से रुष्ट होकर माता तुलसी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारा 2 विवाह होगा। इससे रुष्ट होकर भगवान श्री गणेश ने भी तुलसी जी को वो किया कि मेरे पूजा में जब भी मेरी पूजा होगी मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। तो तुलसी जी के श्राप से भगवान श्री गणेश की 2 पत्नियां हुई, रिद्धि और सिद्धि, उनका 2 विवाह हुआ। और भगवान श्री गणेश के श्राप से तुलसी पूजा, गणेश पूजा में जो तुलसी जी का अर्पण होता है, जो भगवान विष्णु को भोग स्वीकार नहीं करते, भगवान विष्णु बिना तुलसी दल के श्री गणेश की पूजा में कभी भी आप तुलसी दल का प्रयोग ना करें, क्योंकि भगवान श्री गणेश तुलसी दल को स्वीकार नहीं करते। हर भगवान की पूजा में हम तुलसी दल अर्पित करते हैं, क्योंकि तुलसी में साक्षात भगवान श्री नारायण और माँ लक्ष्मी का वास होता है।
लेकिन श्री गणेश तुलसी दल स्वीकार नहीं करते। साथ ही साथ जैसे पंचामृत का अभिषेक भगवान शिव को प्रसन्न करता है, वैसी घी से अगर हम भगवान श्री गणेश का अभिषेक करते हैं या उन्हें घी अर्पित करते हैं, तो आप मानिए कि जो व्यक्ति भगवान श्री गणेश को घी अर्पित करता है, उनके पूजन में घी उन्हें अर्पित करता है, समर्पित करता है, उसकी बुद्धि बहुत तेज होती है, उसकी बुद्धि बहुत प्रखर होती है, उस व्यक्ति को हमेशा सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्री गणेश बुद्धि के देवता होते हैं, ज्ञान के देवता होते हैं। हरा रंग इन्हें अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए इन्हें हरे रंग की दुर्वा चढ़ाई जाती है। दुर्वा चढ़ाने से भगवान सभी कष्टों को हरते हैं। साथ ही साथ श्री गणेश के 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ, जिनके पूजन किया जाता है। श्री गणेश के पूरे परिवार रिद्धि, सिद्धि और शुभ लाभ इनके पुत्र हैं और रिद्धि सिद्धि इनकी पत्नियां हैं, जो कि श्री गणेश के साथ ही सारी सुख समृद्धि आती है, क्योंकि बिना रिद्धि सिद्धि के हमारे घर में धन्य धान्य नहीं रहता और बिना शुभ और लाभता के हम अपने जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जिस प्रकार श्री गणेश के आशीर्वाद और श्री गणेश के पूजन के बिना हम किसी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं कर सकते, उसी प्रकार गणेश परिवार के आशीर्वाद के बिना हम अपने जीवन में सुख समृद्धि और शुभता की कल्पना नहीं कर सकते। अब आपको मैं बता दूं कि अगर आपके जीवन में, आपके खासकर आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, तो आपको क्या करना है, आप गणेश जी को पीले वस्त्र अर्पित कर सकते हैं और उस वस्त्र को आप ब्राह्मण को दान कर दें। साथ ही साथ आप घी का दान करें। गणेश जी के जो 11 दिन चलते हैं, जिस समय भगवान श्री गणेश आपके घर में विराजते हैं, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन घी का दान करें प्रतिदिन, तो अभी आपको लाभ होगा। साथ ही साथ गणेश जी की आराधना करें, सुबह शाम गणेश जी की आरती करें, और जिससे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ आपके घर संकट भी भगवान हर लेंगे। श्री गणेश के आशीर्वाद से हमारे जीवन में शक्ति बढ़ती है, संपत्ति बढ़ती है, संतान सुख की प्राप्ति भी हमें श्री गणेश के आशीर्वाद से प्राप्ति होती है। जो पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं, उन्हें श्री गणेश की आराधना अवश्य करनी चाहिए। साथ ही साथ केतु ग्रह जिस व्यक्ति को परेशान करता है, केतु ग्रह जिसके कार्य में रुकावट डालता है, उस व्यक्ति को श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि अगर गणेश की आराधना करते हैं तो केतु ग्रह शांत होते हैं और श्री गणेश के आशीर्वाद से केतु ग्रह जनित दोष होते हैं हमारी कुंडली में, वो खत्म हो जाते हैं। तो श्री गणेश की आराधना से हमारे जीवन के कई कष्टों का नाश होता है। श्री गणेश विघ्नहर्ता कहलाते हैं। श्री गणेश की जो सवारी है मूषक, वो यह दिखाती है कि एक छोटा सा मूषक भी अपने दांत के प्रभाव से बड़ी बड़ी कठिनाइयों को, बड़ी बड़ी चीज़ों को नष्ट कर देता है। श्री गणेश का शरीर उदार है। उस श्री गणेश के शरीर की जो बनावट है, उसमें पूरी सृष्टि की रचना का हमें एक संदेश मिलता है कि श्री गणेश हमें ये बताते हैं कि उदारता क्या है, विनम्रता क्या है, किस प्रकार हमें जीवन में सामंजस्य बैठाकर जीना है। जो हम मिट्टी के चीज़ मिट्टी में ही मिल जाना है, किसी चीज़ का हमें अहंकार नहीं करना है, क्योंकि अहंकार के प्रभाव से जीवन में हमारा जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। तो हमें श्री गणेश की आराधना करने के साथ साथ आपको मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि आपको क्या क्या करना है। देखिए, चतुर्थी तिथि की जो शुरुआत है वो आपको दोपहर से शुरू हो जाएगी, जो कि 19 तारीख को 1:43 तक के रहेगी। इसी समय आपको गणेश भगवान की स्थापना करनी है, क्योंकि यही समय एक अबुझ मुहूर्त है जिस समय आप गणेश भगवान की स्थापना कर सकते हैं। और किसी कारणवश अगर आप ये इस समय पर स्थापना नहीं कर पाए तो 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक 19 तारीख को गणेश भगवान की स्थापना ना करें। इस समय राहु काल का समय रहेगा, इसके पश्चात आप श्री गणेश की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन ये जो मुहूर्त है, ये मुहूर्त आपके लिए श्रेष्ठकारी उतना नहीं रहेगा। 3 से 4:30 के बीच के इस मुहूर्त को आप टालें और उसके भगवान श्री गणेश की स्थापना करें। भगवान को हल्दी, सुपारी, जनेऊ अर्पित करना बिल्कुल भी ना भूलें। उनके पट का श्रृंगार करें। पूरे भक्ति और श्रद्धा के साथ गणेश अर्थव स्तोत्र का पूरे 11 दिन पाठ करें। गणेश चालीसा का पाठ करें। भगवान श्री गणेश को मोदक का भोग लगाएं, उन्हें सिंदूर अर्पित करें, दूर्वा अर्पित करें, हल्दी की कच्ची हल्दी की गठान अर्पित करें।
साथ ही साथ उन्हें शमी दल अर्पित करें। इससे आपके दुखों का, कष्टों का निवारण होगा। और अगर आपके जीवन में घोर कष्ट है, घोर अंधकार है, तो आप भगवान श्री गणेश को लाल रंग का सिंदूर अर्पित करें। कहा जाता है कि अगर भगवान श्री गणेश को लाल रंग का सिंदूर अर्पित किया जाता है तो विघ्नहर्ता हमारे जीवन में विघ्न को नहीं आने देते। तो आपने जाना कि किस प्रकार गणेश भगवान की उत्पत्ति हुई, आपको ऐसे कौन से अचूक उपाय करने हैं जिसे अपनाकर आप भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, और श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या क्या करना है। आपको विधि विधान के साथ श्री गणेश की स्थापना करनी है और पूरे श्रद्धा पूर्वक 11 दिन तक गणपति बप्पा मोरया का नारा लगाकर श्री गणेशाय नमः का जाप करना है। आप सभी पर भगवान श्री गणेश की कृपा पर से विघ्नहर्ता आपके जीवन में किसी भी प्रकार के विघ्न को ना आने दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को रूपाली श्रीवास्तव का नमस्कार। श्री गणेशाय नमः।